ओम शांति। आजिर साकार महावाक्य 13/3/2026। मधुर संतानगण तुम मानक श्रीमत आधारे पंचतत्व सहित सारा दुनिया को पावन करिबार सेवा करने को हेब। समस्त को सुख और शांतिर रास्ता बताइबा को पड़िबो। प्रश्न, तुम्हें संतान माने निजर देह को मध्य भूलिबार पुरुषार्थ करुछ, सेथिपाई तुमको केउ जिनिसर आवश्यकता नहीं। उत्तर, चित्रर। जेबे कि चित्र अर्थात देह को ही भूलिबा को हेब, तेबे सेई स्थूल चित्र गुड़िक कौन दरकार। निज को आत्मा मने करी विदेही बाबा एवं शांतिधाम को मने पकाओ। यही चित्र गुड़िक तो छोट पिलामानक पाई अर्थात नुआ मानक पाई ही रखा जाइछि। तुमको तो निजे जोगयुक्त स्थिति रे रही समस्त को जोगयुक्त करने को पड़िबो। सेतिपई कर्म धंदा आदि करी मध्य शतप्रदान हेबा पाई बाबांक स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर। गीत तकदीर जगाकर आए हूँ। ओम शांति। मीठा मीठा संतान माने यही कथा सुनिले एवं तुरंत खुशी रे लोम मूल टांकुरी उठुथब। पिला माने जानिछंती एठाको आसिछंती निजर सौभाग्य स्वर्गीय भाग्य नेबा पाई। एपरी आउ केउठी हेले कहिबे नाही। तुमे जानिछ जे आमे बाबांक ठारू स्वर्गर संपत्ति नेउछु अर्थात स्वर्ग गढ़िया पाई पुरुषार्थ करुछु। केवल स्वर्गवासी हेबा पाई नुहे किंतु स्वर्गर उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करुछु। स्वर्गर साक्षात्कार कराउथबा बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती। एई निशा मध्ये पिलामानकर चढ़िबा उचित। भक्ति एवं शेष हेबाको जाउछि। कहा जाए भगवान भक्त मानकर उद्धार करने को आसी थांती कहीं ना रावण जंजीर रे बांधी हुई रही छंती। अनेक मनुष्यंकर अनेक मत रही। तुम्हें तो सब जानी सारिच। सृष्टि चक्र ए अनादि पूर्व प्रस्तुत खेल अटे। एक कथा मध्य भारतवासी माने बुझुचंती जे वास्तव रे आमे प्राचीन नुआ दुनियार आदिवासी थिलु, एबे पुराना दुनियार अधिवासी होइछु। बाबा स्वर्ग नुआ दुनिया स्थापना करिथांती, रावण एहाको पुणी नरक करि दउछि। बापदादांकर मत आधार रे तुमे एबे निज पाई नुआ दुनिया गढ़ुछ। नुआ दुनिया पाई पाठ पढ़ुछ। किए पढ़ाउछंती? ज्ञानर सागर पतित पावन, जहाँकर समस्त महिमा करछंती। जनक व्यतीत आउ कहार महिमा गायन करा जाऊ नाही। से ही पतित पावन अटंती। आमे समस्ते पतित अटु। पवित्र दुनियार कथा कहारे मने नाही। एबे तुमे जानिछ जे वास्तव रे 5000 वर्ष पूर्वरु पवित्र दुनिया थिला, एई भारत ही थिला। बाकी सबु धर्मर आत्मा माने शांतिधाम रे थिले। आमे भारतवासी माने सुखधाम रे थिलु। मनुष्य शांति चाहुचंती किंतु एठार तो केही शांति होई रही परिबे नाही। यह शांतिधाम नुहे। शांतिधाम हेला निराकारी दुनिया जेउठारे आमे आसीछु। बाकी सत्य जुगे होची सुखधाम, तांको शांतिधाम बोली कहाजिबो नाही। सेठारे तुमे पवित्रता सुख शांति रे रोच। कोनोसी हंगामा हुए नहीं। घरे पिला माने झगड़ा आदि कले तांको शांति रे रहिबा पई कहा जाय। तेणु बाबा कहउचंती तुमे आत्मा माने से शांत देश रे थिल, एबे झगड़ा होतबा देश रे आसी बसिछ। यही कथा तुम बुद्धि रे अछि। तुमे बाबांक द्वारा पुनर्बार उच्चरु उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करछ। एही स्कूल किछि कम नुहे। यह ईश्वर पितांकर विश्वविद्यालय अटे। सारा दुनिया रे यह सबुठारु बड़ विश्वविद्यालय। एठारे समस्ते बाबांक ठारु शांति और सुखर संपत्ति प्राप्त करछंती। एकमात्र बाबांक व्यतीत कहार हेले महिमा नाही। ब्रह्माकर मध्य महिमा नाही। बाबा ही वर्तमान आसी संपत्ति दौछंती। यह ऊपर तो सुख ही सुख रहिबो। यह एकमात्र बाबा ही सुख शांति दौछंती। तांकर ही महिमा रहिछि। सत्ययुग त्रेतार कहार महिमा हुए नाही। सेठा तो राजधानी चलुछि। तुमे संपत्ति नहीं नौछ। बाकी सब शांतिधाम रे रही थांती। महिमा कहार हेले नाही। जदि जीशु ख्रीष्ट धर्म स्थापन करछंती, से एहा तो करिबे निश्चय। धर्म स्थापन करथांती तथापि तलकू खसी चली थांती। तेबे महिमा कम हेला। महिमा केवल जनकर रहिछि, जहाको पतित पावन मुक्तिदाता कही डाकुछंती। एपरि नुहे जे सेमानको ख्रीष्ट बुद्ध आदि मने पड़ुथिबे,
हे गॉड फादर बोली कही केवल जनकु ही मने पकाउछंती। सत्य जुगे तो कहार महिमा हुए नहीं, पछरे यही धर्म आरंभ होछि। तेणु बाबांकर महिमा गान करुछंती एवं भक्ति आरंभ होछि। देख ड्रामा किपरि तैयारी करा जाइछि, पुणी किपरि चक्र घुरुछि। जो माने बाबांकर संतान होइछंती सेई माने ही जानिछंती। बाबा होचंती रचयिता, स्वर्ग रूपे नुआ सृष्टि रचना करुछंती, किंतु समस्त तो स्वर्ग को आसी परिबे नहीं। ड्रामार रहस्य को मध्य बुझिबाकु हेबो। बाबांक ठारू सुखर संपत्ति मिलुछि, वर्तमान समस्ते दुखी अटंती। समस्त घर को जीवाकु हेबो, पुणी सुखधाम को आसीबे। तुम संतान मान को पाठ मिली, जो बाबांकर एते महिमा रही से एबे आसी सम्मुख रे बसचंती, पिला मान को बुझाउछंती। समस्ते संतान अटंती ना, बाबा तो सदा सुखी अटंती। वास्तव रे बाबांक निमते एपरी कहा जाई परिबो नाही। जदि से सुखी हेबे तेबे दुखी मध्य हेबाको पड़िबो। बाबा तो ए सबुथिरु न्यारा अटंती। वर्तमान बाबांक परि तुमर मध्य महिमा रही, पुणी भविष्यत रे तुमर महिमा अलगा हब। बाबांक परि तुमे मध्य ज्ञान सागर अट। तुम बुद्धि रे सृष्टि चक्र ज्ञान रही। जानिछ जे बाबा सुखर सागर अटंती, तांको ठारू असरंती सुख मिली थाए। वर्तमान तुमे बाबांक ठारू संपत्ति नौछ। बाबा पिला मानकु एबे श्रेष्ठ कर्म सिखाउछंती। ए लक्ष्मी नारायण पुनर्जन्म रे निश्चय भल कर्म करथिले, जहा फल रे एही पद प्राप्त करिछंती। दुनिया रे केही बुझुनांती जे ये किपरि राज्य प्राप्त करिले। बाबा कहउछंती तुमे माने वर्तमान एही परि देवी देवता होछ। तुम बुद्धि रे आसुछि जे आमे एही परि थिलु, पुणी एही परि होछु। बाबा कर्म अकर्म विकर्म गति बुझाउछंती, जहा द्वारा आमे एही परि सुनुछु। श्रीमत होछि, पुणी श्रीमत को जानिबा दरकार ना। श्रीमत द्वारा सारा दुनिया और तथा तत्व आदि को सतर प्रदान कराउछि। सत्य जुगर समस्त श्रेष्ठ थिले, सेठारे किछि हंगामा अथवा तूफान आदि हेबो नाही। ना अधिक ठंडा हब, ना अधिक गरम हब। सर्वदा बसंत ऋतु रहिबो। सेठारे तुमे केते सुखी हुई रही था। मनुष्य माने गायन मध्य करछंती जे भगवान बहिस्थ अथवा हेभेन स्वर्ग स्थापना करछंती। तेणु सेथिरे उच्च पद पाइबार पुरुषार्थ करिबा उचित। सर्वदा गायन करा जाए जे माता पिता को अनुकरण कर। बाबा को मने पकेया द्वारा विकर्म विनाश हब। आउ तांको सहित आमे आत्मा माने पुणी एकाठी होई जिबु। श्रीमत रे चाली प्रत्येक को रास्ता बताइबा को हेबो। बेहदर बाबा स्वर्गर रचयिता अटंती। एबे तो ये दुनिया नरक हो जाइछि। निश्चय बाबा नरक रे आसी स्वर्गर संपत्ति देइथिबे। एबे 84 जन्म पूरा होइछि, पुणी हमको प्रथम जन्म स्वर्ग रे नेबाकु हेबो। तुमर लक्ष्य उद्देश्य सम्मुख रे रहिछि, एहीपरि हेबाकु पड़िबो। आमे ही लक्ष्मी नारायण होचु। वास्तव रे चित्र गुड़िकर आवश्यकता नाही। जो माने कमजोर अटंती, घड़ी घड़ी भूली जाउचंती, सेई मानक पई चित्र रखा जाइछि। केही केही श्रीकृष्ण को चित्र रखुचंती। श्रीकृष्ण को न देखिले मने पकाई पारिबे नाही। समस्तଙ୍କ बुद्धि रे चित्र तो रहिछि। तुमको कौनसी चित्र लगाइबार आवश्यकता नाही। तो तुमे निजको आत्मा मने करछ। तुमको निजर चित्र को मध्य भूलिबाकु हेबो। देह सहित सबु संबंध को भूलिबाकु हेबो। बाबा कहउचंती जे तुमे एकमात्र प्रेमिकर प्रेमिका अट। मासुक प्रेमिक बाबा कहउचंती मते मने पकाइले विकर्म विनाश हब। एही परि अवस्था हो जहा कि शरीर छाड़िबा समय रे मध्य स्मृति रे आसीबो जे पुराना शरीर को छाड़ी एबे बाबांक पाखो को जाउछि। 84 जन्म पूरा हैला, एबे जीवा को हेबो। बाबा आदेश दोछंती जे मते मने पकाओ। बस केवल बाबा एवं शांतिधाम घर को मने पकाओ। तो बुद्धि रे रहुछि जे मु आत्मा बिना शरीर रे थिली, एठारे अभिनय करिया पई शरीर धारण करिछि। अभिनय करी करी पतित हो जाइछि। एई शरीर तो होछि पुराना जोता। वर्तमान आत्मा पवित्र होछि। एठार तो पवित्र शरीर मिली परिबो नाही। एबे आमे आत्मा घर को जीवु। प्रथमे राजकुमार राजकुमारी हबो, पुणी स्वयंवर परे लक्ष्मी नारायण हबो। मनुष्य मानकु एकथा जणा नाही जे राधाकृष्ण किए।
ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଲା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ସ୍ୱୟଂବର ଦେଖିଛ। ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ପାକିସ୍ତାନରେ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପାଠ ଚାଲୁଥିଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ଅଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ବହୁତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବୁ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ବାବା କହିବେ, ତୁମେ ନା ନିଜେ ପଢ଼ିଲ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲ, ନା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲ। ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପତିତ ପାବନ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଧନ୍ଦା ଆଦି ଭଲେ କର, କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବା ନିକଟରେ ରହୁ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘର ସଂସାରରେ ରହି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତାରକା ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ବହୁତ ତେଜବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ବୀଜ ରୂପ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବୀଜ ନୁହଁ, ମୁଁ ବୀଜ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ଚୈତନ୍ୟ ବୀଜ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଥିବ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଋଷି ମୁନି କେହି ରଚୟିତା ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡେରି ଲାଗି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ପତିତ ଆତ୍ମା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ୍ବିକା ରୂପୀ ମହାଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏହା ହିଁ ତୁମକୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଯିଏକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରୁଛ। ଯିଏ ବହୁତ ଜାଗୃତ କରାଇବେ ସିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଏକାପରି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସୁଖଧାମ ଓ ଶାନ୍ତିଧାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ସାରା ଦୁନିଆକୁ ୟୁନିଭର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ହିଁ ସାରା ୟୁନିଭର୍ସର ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକୁ ଶତପ୍ରଧାନ କରାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏଇଠାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ହୋଲି ଓ ଧୁରିଆ ଏହା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଟେ। ହୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଅଟେ। ଏହି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କାମ ହୋଇଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ପୁଣି ହରାଉଛୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯେପରି ଦିନ ପରେ ରାତି, ରାତି ପରେ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି କଳିଯୁଗ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେବ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୁସିର ନାଗରା ବାଜିବା ଉଚିତ। ଏବେ ସମୟ ପୁରା ହୋଇଛି। ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଯାଉଛୁ। ଏହା ଆମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ।
कर्म भोग मध्य खुशी रे हल्का हो जाउछि। किछि भोगिबा द्वारा किछि जोग बल द्वारा हिसाब किताब चुक्त होछि। बाबा पिलामानंकु धैर्य दउछन्ति, कहउछन्ति तुमर सदा सुखर दिन आसुछि। कर्म धंदा आदि मध्य କରିବାକୁ हेब। शरीर निर्वाहार्थे पैसा तो दरकार ना। बाबा बुझाउछन्ति जे व्यवसाय करथुबा लोके धर्म अर्थे पैसा दान करथांती। भाबन्ती अधिक धन एकत्र हेले बहु दान करिबु। एठारे मध्य बाबा बुझाउछन्ति जे केही जदि 2 पैसा देले ताको प्रतिदान रे 21 जन्म पई बहुत मिलि जाय थाए। आगरु तुमे करुथबा दान पुण्यर प्रतिदान पर जन्म रे मिलुथिला। एबे तो 21 जन्म पई फल मिलुछि। आगरु साधु संत आदि को दउथले। एबे तो तुमे जानिछ एसबु विनाश होई जीव। एबे मु सम्मुखरे आसीछि, तेणु एही कार्य रे लगाओ, तेबे तुमको 21 जन्म पई संपत्ति मिलि जीव। आगरु तुमे परोक्ष रे दउथल, एबे प्रत्यक्ष रे दउछ। बाकी तो तुमर सबु किछि विनाश होई जीव। बाबा कहि चलचंदी पैसा थिले सेंटर खोल चालो। बोर्ड रे ये अक्षर लिखि दियो, सत्य गीता पाठशाला। भगवान उवाच मते एवं मोर संपत्ति को मने पकाओ। अच्छा, धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, बाबांक भଳି महिमा योग्य हेबा पाई निजर पिता को अनुकरण करिबाकू हेब। 2 नंबर, एहा हमर अंतिम जन्म, एबे हमको घर को जीवाकू हेब। सेतिपाई मन भितरे सर्वदा खुशीर नागरा बाजिबा दरकार। सेतिपाई कर्मभोग को कर्मयोग द्वारा अर्थात बाबांक स्मृति रे रही खुशी खुशी रे चुक्त करिबाकू हेब। वरदान, बालक हिसाब रे मालिक पणियार स्मृति द्वारा सर्वसंपत्तिर अधिकारी तथा प्राप्ति संपन्न आत्मा भव। मु बाबांकर सर्वसंपत्तिर बालक हिसाब रे मालिक अटे। नेचुराल अर्थात सहज जोगी एवं सहज स्वराज्य अधिकारी अटे। यही स्मृति द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न हुआ। यही गीत सदा सर्वदा गाऊ थाओ जे जहाँ पाइबार थिला ताहा पाइगली, हराइली पाइली, पुणी हराइदेली पुणी पाइली। यही भଳି खेल कर नहीं। मु पाइछि मु पाइछि या मध्य अधिकारी आत्मार भाषा नुहे। जो माने संपन्न पितांकर बालक बा सागरर संतान सेमाने चाकिरियांक भଳି मेहनत करि परिबे नाही। स्लोगान, जोग बल द्वारा कर्मभोग उपरे विजय प्राप्त करबा ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ अटे। अव्यक्त इशारा, निश्चय मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। सर्वप्रथम निज उपरे पूरा विश्वास रखिबा दरकार। तापरे बापदादा एवं सर्व परिवार आशा प्रति विश्वस्त हेबाको पड़िबो। जेते जेते विश्वस्त हुई निश्चय बुद्धि हुई कौनसी भी कर्तव्य करिबो सेतिरे विश्वस्त हेबा द्वारा सफलता मध्य निश्चिंत प्राप्त करिनब। तेबे फेथफुल हेबा द्वारा प्रत्येक कर्तव्य, प्रत्येक संकल्प, प्रत्येक वाणी पावरफुल अर्थात शक्तिशाली होई जीवो। अच्छा, ओम शांति।